बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रिक स्पेसेस। भाई मेट्रिक स्पेसेस चार कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड कंडीशन डी एक्स कोमा वाई बराबर डी वाई एक्स कोमा एक्स है। और फोर्थ कंडीशन डी एक्स कोमा जी इज लेस देन इक्वल डी एक्स कोमा वाई जमा डी वाई कोमा जी। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो डी मेट्रिक है, और अगर डी मेट्रिक होगा तो ये चार कंडीशन 100% सेटिस्फाइड होंगे जी। क्वेश्चन है शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स कैन बी मेड ए मेट्रिक स्पेस। शो करना है एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स कैन बी मेड ए मेट्रिक स्पेस। ये मेट्रिक स्पेस बनाया जा सकते हैं एक्स कॉमा डी नॉट वेयर डी नॉट सच दैट एक्स क्रॉस एक्स अप्रोचेस टू आर इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय डी नॉट। जब एक्स कॉमा वाई पर अमल करेगा तो दो आंसर आएंगे, 0 जब एक्स इज इक्वल टू वाई और 1 आएगा जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। भाई डी नॉट जब एक्स कोमा वाई पर अमल करेगा तो आंसर 0 आएगा जब एलिमेंट्स बराबर होंगे, और डी नॉट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 होगा जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अब देखें आंसर 0 जब एक्स इज इक्वल टू वाई, आंसर 1 जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। और अब दूसरी तरफ अगर एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तो आंसर क्या होगा, इक्वल टू 0। जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई होगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। दो ही आंसर हैं डी नॉट एक्स कोमा वाई के, दो ही आंसर 0 और 1। जब एलिमेंट्स बराबर आंसर 0, जब एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे तो आंसर 1 आएगा जी। नंबर 1, सिंस डी नॉट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड डी नॉट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। भाई अगर तशरीह की जाए तो आंसर 0 है और आंसर 1 है। अब जब एलिमेंट्स बराबर होंगे तो आंसर 0 होगा, जब एलिमेंट्स बराबर नहीं तो आंसर 1 होगा। कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स वी सी d naught x comma y is greater equal to 0. By d naught x comma y is greater equal to 0 for all x y belongs to x. Now दूसरी कंडीशन d naught x comma y equal to 0. By d naught x comma y equal to 0 if x is equal to y. If and only if x is equal to y. It is obviously satisfied by the given statement. By दूसरी कंडीशन d naught x comma y equal to 0 if x is equal to y and if x is equal to y तो d naught x comma y equal to 0. It is obviously satisfied by the given condition. भाई देखो ना d naught x y is equal to 0 if and only if x is equal to y आ गई। थर्ड कंडीशन d naught x y equal to 0 बराबर होगा d naught y x। भाई x से y तक का फासला 0 होगा और y से x से 0 होगा जब x is equal to y, और d naught x y is equal to 1 is equal to d naught y x if x is not equal to y। अब भाई इन दोनों को कंबाइन करके वी कैन से दैट d naught x comma y is equal to d naught y comma x for all x y belongs to x जी। फोर्थ कंडीशन वी कंसिडर द फॉलोइंग पॉसिबल केसेस। भाई आपने फॉलोइंग पॉसिबल केसेस को डिस्कस करना है। वी कंसिडर द फॉलोइंग पॉसिबल केसेस इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। भाई तीनों बराबर हैं जी। इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, इसका क्या मतलब है, इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। भाई जन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z क्या जी, बराबर है। देन d नॉट x कोमा y इज इक्वल टू 0, d नॉट x कोमा z इक्वल टू 0 एंड d नॉट y कोमा z इज इक्वल टू 0। सो जब आप इनको मिलाते हो d नॉट x कोमा z बराबर होगा d नॉट x कोमा y जमा d नॉट y कोमा z, इसको 1 कह दीजिए क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो 0 बराबर होगा 0 जमा 0 के जी। Now if x is not equal to y is equal to 0, भाई if x is not equal to y is equal to 0 इसका मतलब क्या है भाईजान, देखें if x is not equal to y is equal to 0, भाई इसका मतलब क्या है, x is not equal to y and x is not equal to 0। भाई x is not equal to y and x is not equal to z, तो देन y किसके बराबर होगा, z का। भाई x is not equal to y, x is not equal to 0 एंड y इज इक्वल टू जी, ये याद रखिएगा। भाई x इज नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू जी का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू जी एंड y इज इक्वल टू जी। नाउ वी हैव x इज नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू जी, देन d नॉट x y इक्वल टू 1 एंड d नॉट x z इज इक्वल टू 1 एंड d नॉट y इज इक्वल टू 0। सो d नॉट x कोमा z इज इक्वल d नॉट x कोमा y प्लस d नॉट y कोमा z। तो भाई ये 1 है और ये 1 है और ये 0, इसको 2 कह दें। इफ x इज इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू 0,
देन क्या होगा, डी नॉट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, डी नॉट एक्स कॉमा जी इक्वल टू 1 एंड डी नॉट वाई कॉमा जी इज इक्वल टू 1. सो वी कैन से डी नॉट एक्स जी इज इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जी. इसको 3 कह दें तो 1 इज इक्वल होगा 0 प्लस 1 जी. नाउ इफ x is not equal to y, if x is not equal to y is not equal to 0, then d naught xy is equal to 1 and d naught xz is equal to 1 and d naught y is equal to 1. So we can say that d naught xz is less than d naught xy plus d naught yz. इसको 4 कह दें because 1 is less than 1 plus 1. अब combining 1, 2, 3 and 4. So d naught xc is less than equal to d naught xy plus d naught yz for all x, y, z belongs to xc. But we can say combining 1, 2, 3 and 4, we see d naught xc is less than equal to d naught xy plus d naught yz for all x, y, z belongs to xc. Hence we can say that d naught is a metric on xc. By d naught क्या metric on xc? This metric is called the discrete metric एंड हैज द जनरल प्रॉपर्टी. भाई ये जो मीट्रिक हमने साबित की है इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मीट्रिक. भाई दिस मीट्रिक इज कॉल्ड द डिस्क्रीट मीट्रिक एंड हैज स्पेशल प्रॉपर्टीज. इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट x कैन बी बेट ए मीट्रिक स्पेस x, d where d बराबर है x क्रॉस x अप्रोचेस टू r इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय. जब डी एक्स वाई पर अमल करता है आंसर 0, 2 आंसर थे 0 और 2. जब एक्स इज इक्वल टू वाई, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. भाई वही क्वेश्चन है, वहां पे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 आ गया. नो प्रॉब्लम. सिंस डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इक्वल टू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. कंबाइनिंग दीज 2 प्रॉपर्टीज, so we can say dx comma y is greater equal to 0 for all x y belongs to x. अब because dx comma y equal to 0, if and only if x is equal to y given, it is obviously satisfied. अब dx comma y equal to 0 बराबर होगा dy comma x के जब x is equal to y, और dx comma y is equal to बराबर होगा dy comma x के if x is not equal to y. भाई अगर दोनों बराबर हैं तो आंसर 0, और जब बराबर नहीं है तो आंसर 2 होगा जी. लिहाजा भाई डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल डी वाई कोमा एक्स के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स जी. नेक्स्ट वी हैव इन ऑर्डर टू प्रूफ फॉर दिस एक्सियम वी कंसिडर द फॉलोइंग केसेस. भाई आपको पता है इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी का मतलब एक्स वाई के बराबर है, एक्स जी के बराबर है, वाई जी के बराबर है. देन डी एक्स वाई इक्वल टू 0, डी एक्स इक्वल टू 0 and dy is equal to 0. So dx is equal to dx comma y plus dy comma z. ये 0 है, ये 0, ये 0, इसको 1 कह देंगे. If x is not equal to y is equal to 0. भाई इसका क्या मतलब है, if x is not equal to y is equal to 0, इसका मतलब है dx comma y is equal to h and dx comma z is equal to and dy comma z is equal to 0. भाई इसका मतलब x is not equal to y and x is not equal to z, but y is equal to क्या इसके बराबर z के बराबर. तो सो वी सेड डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा सी. इसको 2 कह दें बिकॉज 2 इज इक्वल 2 प्लस 0. इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स वाई के बराबर है लेकिन एक्स जेड के बराबर नहीं है, वाई जेड के बराबर नहीं है. तो देन डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, एक्स डी एक्स कोमा जी इक्वल टू 2 एंड डी वाई कोमा जी इज इक्वल टू 2. सो वी से डी एक्स कोमा जी इज इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी. तो भाई ये 2 होगा और ये भाईजन 0 और ये प्लस 2 होगा. इसको 3 कह देंगे. इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू 0, भाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू 0, देन डी एक्स कोमा वाई क्या होगा 2 होगा, डी एक्स कोमा जी क्या होगा 2 होगा और डी वाई कोमा जी क्या होगा 2 होगा. देन वी से डी एक्स कोमा जी इज लेस देन डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी. इसको 4 कह दीजिए. भाई आप जरा देखें ना, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू 0, देन डी एक्स कोमा वाई का होगा 2, डी एक्स कोमा जी का होगा 2 एंड डी वाई कोमा जी का होगा 2. जब इनको आप लिखेंगे तो डी एक्स कोमा जी इज लेस देन डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी. इसको 4 कह दीजिए. वजन बिकॉज 2 जो है ना वो लेस है 2 प्लस 2. कंबाइनिंग 1, 2, 3 एंड 4 वी ऑब्टेन डी एक्स जी is less than equal dx comma y plus dy comma z for all x, y, z belongs to x.
दिस शोज दैट डी इज ए मीट्रिक ऑन एक्स। भाई डी मीट्रिक है ऑन एक्स। कहता है दिस मीट्रिक इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन एक्स। इसको मीट्रिक को क्या बोलेंगे? डी डिस्क्रीट मीट्रिक्स। भाई ये जो मीट्रिक का नाम क्या होगा? डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन एक्स। अब एक नोट है जी, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर m द फंक्शन dm such that x cross x implies r define dm xy बराबर है 0 के जब एलिमेंट्स बराबर, और m के बराबर जब एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे जी, where m belongs to z की पावर n belongs to z is a discrete metric. Z positive, m belongs to z positive is a discrete metric. भाई इसको क्या बोलेंगे? discrete metric is called जी dm x, y is equal to 0 जब एलिमेंट्स बराबर, और m के बराबर होगा जब एलिमेंट्स बराबर नहीं होगा, m बिलोंग करेगा z पॉजिटिव से, इज ए डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन x। इसको भाई जन क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट मीट्रिक जी। भाई इज ए डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन x। भाई जन इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है जी, इज द डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन एक्स।